हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग कल 10वीं झलक पढ़ रहे थे। 10वीं झलक में हम लोग यहाँ पे आए थे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि हिंदू विश्वविद्यालय का क्रांतिकारी भाषण। तो 4 फरवरी 1916 का दिन क्या था? वाराणसी बनारस के इतिहास में, है ना। वाराणसी कहाँ है? बनारस में। तो के इतिहास में क्या था? सदा स्मरण रहेगा। सदा मतलब स्मरण है ना, मतलब याद करते रहेंगे उसको। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? देश के कोने कोने में घूमकर चंदा एकत्र कर, है ना, सबसे चंदा एकत्र किया था कोने कोने से घूम घूम कर, और हिंदू विश्वविद्यालय की उन्होंने क्या की थी? वहाँ पे स्थापना की थी। शहर से दूर वो कई सौ एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय के भव्य भवन खड़े थे, है ना। और उस दिन मालवीय जी का स्वप्न क्या था? सपना जो था वो साकार हुआ था, है ना। इसका शिलान्यास मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आया था? वायसराय द्वारा हुआ था। और उसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ था? यह उद्घाटन समारोह मनाया जा रहा था। देश भर के जो राजा महाराजा अंग्रेज अधिकारी जो थे आदि गणमान्य लोग इकट्ठा हुए थे, है ना। महाराज दरभंगा हीरे जवाहरातों में जड़ी पोशाक पहनकर क्या करते थे? सभापति पद पर विराजमान थे। आज महात्मा जी को बोलना था। महात्मा जी मतलब हमारे जो महात्मा गांधी को, है ना। और सभापति ने उन्हें क्या किया? मंच पर आने के लिए उसको आमंत्रित किया। काठियावाड़ी पगड़ी, अंगरखा, धोती और चप्पल पहने ठिगना और सांवला सा व्यक्ति धीरे धीरे मंच पर आकर खड़ा हो गया और उसने क्या कर दिया? बोलना शुरू किया। मैं भाषण देने नहीं आया, वो बोल रहे हैं कि मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, अपनी बात कहने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो वक्ता मतलब जो मंच पे खड़े हैं वो बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वक्ता, उसको वक्ता बोलते हैं ना, वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोले कि जबकि यहाँ की जनता जो है हिंदी बोलती है और समझती है ना। जो मंच पे बोल रहा है वो इंग्लिश में बोलेगा, अंग्रेजी में बोलेगा, तो जो जनता है वो कैसे समझेगी, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं कि हम अपनी भाषाओं को कब तक तिरस्कार करते रहेंगे। इस मंच पर बोलने वाले महाराजा और अन्य वक्ताओं ने भारत की गरीबी की बात कही है ना। जो वक्ता है वो बोल रहे हैं कि भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत गरीबी है। तब गांधी जी बोल रहे हैं कि परंतु मैं यहाँ तो गरीबी की कोई निशानी नहीं देखता, मुझे तो नहीं लगता कि भारत गरीब है ना। राजा महाराजा क्या है? यहाँ हीरे जवाहरातों की पोशाक में शोभित हो रहे हैं। गांधी जी स्पष्ट बोले कि मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत देश जो है वो क्या है? गरीब है, क्योंकि यहाँ के जो महाराजा राजा हैं वो क्या करते हैं? हीरे जवाहरात वाले पोशाक पहनते हैं, कपड़े, है ना। अगर वो कपड़े वो ना पहने और उसी हीरे जवाहरात को क्या करें? गरीबों की मदद करने में अगर वो लगाए तो हमारा भारत देश कभी भी गरीब नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे वो उसका वर्णन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि भारत का उद्धार तभी होगा जब धनी मानी लोग मतलब जो अमीर लोग हैं वो क्या करें? अपने हीरे जवाहरातों को क्या करें? जनता की गरीबी दूर करने के लिए उनको अर्पित कर देंगे। गरीब जनता की जेब से निकाले गए पैसों से धनी लोग क्या करते हैं? शानदार जिंदगी बिता रहे हैं, है ना। गरीब जनता की जेब से जो पैसे निकालते हैं, निकाल के क्या कर रहे हैं? जो धनी लोग हैं वो शानदार जिंदगी बिता रहे हैं, है ना। हीरे जवाहरात वाले पोशाक पहन रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे बिस्तर में सो रहे हैं, है ना। उन्हें ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर रहे हैं। मैं राजद्रोहियों का सम्मान करता हूँ, है ना। क्या कर रहे हैं इसमें कि मैं राजद्रोहियों का सम्मान करता हूँ पर उनके हिंसक कार्यों को पसंद नहीं करता। मैंने विश्वनाथ के मंदिर में आसपास जो गंदगी देखी उससे मुझको क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। रेल यात्रा करते समय भी मैं लोगों को क्या करता हूँ? डिब्बों में गंदगी फैलाते देखते आया हूँ। अज्ञान ही क्या है? इसका कारण है ना। अज्ञानता, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति क्या करते हैं? हर जगह हर समय गंदगियाँ फैलाते रहते हैं, है ना। क्या हम जनता को स्वच्छता से रहना नहीं सिखा सकते? जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना प्रारंभ की तब राजभक्त बैठो बैठो चिल्लाने लगे और नवयुवक तथा विद्यार्थी बोलिए बोलिए की आवाज़ लगाने लगे। सभा में हुल्लड़ भी मचने लगा, है ना। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, लोग बोल रहे बैठो बैठो, बोल रहे कि बोलिए बोलिए, है ना। लोग भागने लगे और सभापति महाराजा दरभंगा सभा छोड़कर चले गए। तब गांधी जी ने हंसते हुए कहा, मैंने कई सभाओं में लोगों को सभा छोड़कर जाते देखा है परंतु सभापति को सभा समाप्त किए बिना जाते नहीं देखा, है ना। महात्मा जी के भाषण में
देश की जो दशा का जो चित्रण था, है ना, और पूंजीपति राजा महाराजाओं की विलासिता पर जो सीधा प्रहार था तथा अंग्रेजी शासन की जो चुभती आलोचना की, उसने बड़ी सनसनी फैला दी। वाराणसी के कलेक्टर ने उन्हें तुरंत काशी छोड़ देने का क्या दिया, आदेश दिया, है ना। जो कलेक्टर थे वाराणसी के, उनको क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि जाओ आप काशी छोड़ दो। तब मालवीय जी ने आदेश को क्या किया, रद्द कराने की असफल कोशिश की। गांधी जी स्वयं काशी छोड़ने का कार्यक्रम बना चुके थे, अतः वे दूसरे दिन वहां से क्या किए, चल दिए। महात्मा जी का वाराणसी विश्वविद्यालय में दिया गया पहला भाषण था, जिसने सारे देश में क्या कर दिया था, तहलका मचा दिया। उन्होंने बिना आडंबर के सीधे साफ शब्दों में देश की दशा पर 2 आंसू मात्र बहाए थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की चिंता किए बिना अपनी बात निडर होकर कही, और उनके चरित्र की यह बड़ी भारी विशेषता थी। अब यहाँ पे देखोगे चंपारण में गांधी जी, अब ये चंपारण चले गए बिहार, है ना। बिहार के चंपारण में नील की खेती होती थी और खेती पर बिहारी किसान और गोरों की मालिकी थी। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में गोरों के लिए नील की खेती कानूनन करनी पड़ती थी, और वहाँ 20 कट्टे का 1 एकड़ होता था। उसमें 3 कट्टे नील किसानों को बोनी पड़ती थी और गोरे किसानों को श्रम का उचित लाभ नहीं देते थे। गांधी जी चंपारण गए और जब किसानों की शिकायत की जांच करने लगे तो गोरों ने उनका क्या किया, वहाँ पे विरोध करने लगे, है ना। गोरे लोग भी वहाँ विरोध करने लगे, क्योंकि अब गांधी जी वहाँ भी पहुँच चुके थे और नील की खेती में उनसे करवाया जाता था, जिसमें जो फ़ायदा होता था उसको क्या करते थे, गोरे लोग लेते थे। तो उसकी शिकायत और जांच करना शुरू कर दिया, तो उनका विरोध करने शुरू कर दिए। वहाँ के अंग्रेज जो थे कमिश्नर ने गांधी जी की जांच में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु वायसराय के आदेश से वे उसको छोड़ दिए गए। जांच में किसानों का पक्ष सही पाया गया था और सरकार को 100 वर्ष पुराने 3 कठिया कानून को रद्द करना पड़ा। गोरे नील के व्यापारियों को अनुचित रीति से लिए गए रुपए किसानों को लौटाने पड़े और चंपारण की सत्याग्रह की लड़ाई में गांधी जी को पीड़ितों के रक्षक के रूप में और अधिक ख्याति प्रदान की। चंपारण से गांधी जी अपने आश्रम में लौटे ही थे कि अहमदाबाद के मजदूरों ने उन्हें के सामने अपनी कष्ट कहानी सुनाई और मिल मालिक उन्हें बहुत कम वेतन दे रहे थे। यद्यपि गांधी जी का मिल मालिकों से मधुर संबंध था, फिर भी वे मजदूरों के लिए उनसे क्या करते थे, वो झगड़ने को तैयार हो गए। यहाँ देख रहे हो चित्र में गांधी जी कैसे पूरे सभा को संबोधित कर रहे हैं, है ना। देख रहे हो एक धोती, सिंपल सी धोती बस पहने हुए हैं, है ना, ऐनक लगाए हैं बस, और अपने चप्पल भी नहीं पहने हैं, देखो, है ना। क्योंकि मजदूरों का पक्ष उन्हें सही मालूम हुआ और गांधी जी ने क्या कि मजदूरों को हड़ताल की सलाह दी, पर यह शर्त रखी कि हड़ताल सर्वदा शांतिपूर्ण हो, है ना। हमेशा क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, वहाँ कोई भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। हड़ताल कई दिनों तक चली। इस बीच क्या हुआ, गांधी जी ने देखा कि मजदूरों का धैर्य विश्वास टूट रहा है वहाँ पे, और वे हिंसा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, धीरे धीरे हिंसा को छोड़ते जा रहे हैं, है ना। अतः उन्होंने आत्मशुद्धि की दृष्टि से मजदूरों पर प्रभाव डालने के लिए उपवास शुरू कर दिया। अब वो खाना पीना भी छोड़ दिया, उपवास रहना शुरू कर दिया कि ताकि ये लोग भड़के ना, है ना। मिल मालिक झुके और उन्होंने पंच फैसले के अनुसार मजदूरों की मांग को यहाँ पे क्या कर दिया, उन्होंने पूरी कर दी।